तो दोस्तों ओकेशनली अपनी बॉडी के ऊपर टैटूज़ बनवाना या पियर्सिंग करना ये बहुत ही कॉमन है और आजकल सभी लोग कोई ना कोई टैटू बनवाते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स का नाम हो, चाहे उनके कोई पार्टनर का नाम हो, चाहे वो ऐसा कोई कॉज़ हो जिसके साथ वो एसोसिएट करते हैं। ये एक वे है उनके सेल्फ एक्सप्रेशन का और एक आर्टिस्टिक वे है एक्सप्रेस करने का जो वैल्यूज़ के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और ये बहुत कॉमन बात है, पर कभी-कभी आप इस तरह के लोगों को भी देखोगे जो अपनी बॉडीज़ को एक पूरा कैनवास में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत सारे टैटूज़ होते हैं। आई मीन पूरी बॉडी टैटू से भरी होती है, बहुत सारे पियर्सिंग होते हैं और ऐसे ही उन्हें एक टैटू का या पियर्सिंग्स का एडिक्शन या कंपल्शन हो जाता है, जहाँ बार-बार वो एक नया टैटू कराने के लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या वजह हो सकती है कि कोई इतना ज़्यादा टैटूज़ और इतना ज़्यादा पियर्सिंग के पीछे एकदम पागल हो जाए और इसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब साइकोलॉजी के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि सेल्फ एक्सप्रेशन का रीज़न हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करना। क्योंकि वो एक जो टैटू है वो आपको दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है बॉडी डिस्मॉर्फिया। कुछ-कुछ लोग जो अपनी बॉडी इमेज से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो भी अपने अंदर कुछ एनहांसमेंट करने के लिए काफ़ी सारे टैटूज़ और पियर्सिंग का सहारा ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इमोशनल कोपिंग का ये एक सहारा बनता है, जैसे कि उनको कुछ इमोशनल पेन है और वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। जो टैटू बनवाने के लिए जो फिज़िकल पेन वो सहते हैं, वो उनके इमोशनल पेन को रिलीज़ करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसलिए भी बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि ब्रेकअप के टाइम पे भी बहुत सारे लोग अपने टैटूज़ को करते हैं और कोई ना कोई टैटू या कोई स्पिरिचुअल टैटू है या कोई भी आइडेंटिटी रिलेटेड टैटू है या जो उनका लेसन था उस जो रिलेशनशिप ने वो लर्न किया, उस पेन को एक्सप्रेस करने के लिए, फिज़िकली उसे बेयर करने के लिए वो टैटूज़ का सहारा ले सकते हैं। कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाता है एड्रेनालिन का। जब आप टैटूज़ कराते हो तो एक प्लेज़रेबल सेंसेशन पैदा होता है क्योंकि एड्रेनालिन और एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं आपके ब्रेन के अंदर वो पेन के साथ एसोसिएटेड और उस टाइम पे जो आपको फ़ील गुड फैक्टर होता है, दर्द तो हो रहा है पर बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये जो पेन है, ये पेन इतना बुरा पेन नहीं है, इसे बार-बार लिया जा सकता है। तो उस केस में उनको एक इस तरह का एडिक्शन पैदा हो सकता है। कुछ लोग बहुत रिबेलियस होते हैं और सोसाइटल नॉर्म्स और जो रूल्स है उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तो जो-जो चीज़ें सोसाइटी में मना है, जो-जो चीज़ें लोग कहते हैं कि ये टैबू है, उन्हें एक्सप्रेस करवाने के लिए, उनके लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत सारे लोग टैटूज़, पियर्सिंग और आर्ट वर्क का सहारा लेते हैं। बहुत कॉमन रीज़न है पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस आपके फ्रेंड्स ने टैटूज़ करवाए हैं, वो आपको दिखाते हैं, वो आपको बोस्ट करते हैं कि उन्होंने टैटू करवाया है, कितना पेनफुल था और उन्होंने ये टैटू करवाया है और आपको ऐसा लगता है कि इस ग्रुप के अंदर मैंने ही टैटू नहीं कराया, मुझे भी कुछ टैटू करवाना चाहिए। फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट से बचने के लिए जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एडिक्शंस चालू होते हैं या जहाँ पे पीयर प्रेशर के चलते आपको लगता है कि आपको भी करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस लेने के लिए अपने ग्रुप में, तो लोग टैटूज़ करवाते हैं। कुछ-कुछ केसेस में अपने स्पिरिचुअल और कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स को दिखाने के लिए लोगों को कि वो किस गॉड एंड गॉडेसेस में मानते हैं या उनका रिलीजियस बिलीफ क्या है या उनके लाइफ के जो रूल्स क्या है या बार-बार उन्हें लोगों को बताना ना पड़े कि वो किस तरह के पर्सन है, इसलिए एक ही बार वो अपने ऊपर इंस्क्राइब करवा लेते हैं उस कंटेंट को या उस बिलीफ को ताकि वो लोगों को उसे प्रेज़ेंट कर पाएँ। तो क्या टैटूज़ आपके लिए बुरे हैं या डेंजरस है? साइंटिफिकली कहा जाता है कि अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड टैटू आर्टिस्ट से टैटू करवा रहे हैं और जो सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रह रहा है, तो जो चांस है, जो रिस्क है वो लिमिटेड है, पर फिर भी बोला जाता है कि अप्रॉक्सिमेटली मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ एलर्जीज़ या रिएक्शंस या कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी न किसी टैटू से आज या कुछ सालों के बाद, तो ये हेल्थ रिस्क को आपको ज़रूर वेइ कर लेना चाहिए प्रोस एंड कॉन्स को, फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। सेकंड है कि कुछ लोगों को बाद में रिग्रेट होता है, उन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशन के चलते हुए, पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के चलते हुए, पर्टिकुलर रिलेशनशिप के चलते हुए या पहले बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल थे उसके चलते हुए कुछ टैटू बनवा लिया। पर कुछ सालों के बाद जो उनका लाइफ वैल्यू है वो चेंज हो गया, उनका पार्टनर है वो चेंज हो गया, उनके लाइफ के खुद के रूल्स है अब वो उनके साथ अलाइन्ड नहीं है। तो बहुत सारे लोग फिर कवर अप टैटूज़ करवाने जाते हैं, उन्हें रिग्रेट होता है कि ये टैटू क्यों करवाया और अभी तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। काफ़ी सारी प्रोफ़ेशनल सेटिंग्स के अंदर या जॉब के अंदर
भी टैटूज़ को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है, ऑल्दो वो ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उसमें एक्सेप्टेंस है। पर अगर आप भी ऐसे एक पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैटूज़ को ओवरडू करते हैं या ओवरऑल बॉडी में बहुत ज़्यादा टैटूज़ बनाते हैं, कंटिन्यूअसली एक के बाद एक टैटूज़ करते रहते हैं, पियर्सिंग्स करते रहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या इसका रीज़न हो सकता है? क्या कोई इमोशनल पेन को मास्क करने की कोशिश कर रहे हो या कोई सोसाइटल नॉर्म्स के साथ आप लड़ रहे हो या आप अपने बिलीफ सिस्टम को लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या आप अपनी बॉडी की इमेज के साथ खुश नहीं हो जिसको आप और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो या अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये रीज़न हो सकता है? अगर उसका कोई पीछे जो है एक हेल्दी रीज़न है, सिर्फ़ सेल्फ एक्सप्रेशन का, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि ये एक पैटर्न बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा आप टैटूज़ के अंदर हो गए हो, आपकी लाइफ़ इसके आस-पास ही रिवॉल्व करती है, तो आपको एक बार ज़रूर किसी लाइफ़ कोच या काउंसलर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। क्या इसका कोई रूट कॉज़ एनालिसिस करने में आपकी हेल्प कर सके? और अगर ये हैबिट आपकी स्किन को, आपकी लाइफ़ को डैमेज कर रही है या आपकी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा मास्क कर रही है या आपकी जो लाइफ़ के दूसरे एरियाज़ में आप बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो वो सेशन आपको इस मामले में हेल्प कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइव।